नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है, समझिए कि जो हम लोग का जो यूपी पीसीएस का जो मेंस का सिलेबस है, जो जीएस 1 में जो सोसाइटी का पार्ट है उससे भी संबंधित है। वही आरओ जो मेंस में जो निबंध लिखने के लिए आता है उसमें देखें तो खंड क में 3 सेक्शन है, तो उसमें सामाजिक क्षेत्र से संबंधित निबंध लिखने के लिए आ जाता है। तो उसी से संबंधित आज का लेख है वो जो दिया हुआ है। तो चलिए आप लोग अंत तक बने रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। उससे पहले कल्पविधा हम देख लेते हैं क्या है। बहुत सारे लोगों के जीवन की ज़्यादातर असफलताएं सफलता के बहुत पास पहुंचने का अनुभव न कर पाने पर निराश होकर प्रयत्न करने के कारण है। ये थॉमस एडिसन का कथन है। देख लेते हैं क्या है। नशे की लत और बेकाबू वाहन। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 लाख सड़क दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष होती हैं, जिनमें से 75% की वजह क्या है तो शराब पीकर गाड़ी चलाना है। इन आंकड़ों में लगातार क्या तो इजाफा हो रहा है। अब देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। तो देखें तो शराब पीना देश में प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाना कानून अपराध है। हालांकि इस कानून का उल्लंघन आम रहा है। आए दिन कोई न कोई मामला ऐसे आता है जिसमें शराब के नशे में गाड़ी चलाने से या तो खुद चालक हादसे का शिकार हो जाता है या आम जनता को क्षति पहुंचाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 16 करोड़ लोग क्या करते हो तो शराब का सेवन करते हैं। इनमें 95% 18 से 49 वर्ष के बीच की आयु के हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 लाख सड़क दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष होती हैं, जिनमें से 75% की वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना है। इन आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते कुछ महीनों में शराब पीकर गाड़ी चलाने के अनेक मामले सामने आए हैं, जिनमें अधिकतर रईस घरों के बच्चे शामिल थे। अधिकतर वो भी नाबालिग थे। उन सभी ने नशे में धुत होकर गाड़ी चलाई और लोगों को कुचल डाला। तो ये देखिए हम लोग के काम का ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ से है कि भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ बहुत सख्त कानून है, लेकिन अमीर और रसूखदार लोगों में इनकी परवाह प्रायः नहीं देखी जाती। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत, तो देखिए आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा अधिनियम है। तो भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत नशे में पहली बार गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का जुर्माना है और 6 महीने तक कैद हो सकती है। तो पूछ सकता है कि भारतीय मोटर वाहन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। तो इसके तहत क्या है, पहली बार गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक का जुर्माना है और 6 महीने तक कैद हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर क्या है तो 15,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक के जुर्माने और 2 साल तक की कैद हो सकती है। अगर किसी की को गंभीर चोट लगती है तो जुर्माना 25,000 से 50,000 रुपये तक और 3 साल तक की कैद हो सकती है। वही शराब के नशे में कुचलने पर क्या होगा तो से हुई मौत की स्थिति में 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक जुर्माना और 10 लाख तक की कैद हो सकती है। लेकिन इन सब नियमों के बावजूद क्या है तो नशेड़ी अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, पर सड़क पर चलने वालों के लिए कब ये काल बन जाए पता नहीं। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। देखें तो देश की अर्थव्यवस्था में शराब की अहम भूमिका है। राज्यों की कमाई में राज्य जीएसटी और वैट के बाद सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है तो आबकारी का ही है। जाहिर है कोई भी सरकार कमाई के सबसे बड़े स्रोत को बंद नहीं करना चाहती, मगर कुछ राज्यों में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें वहाँ सड़क हादसों में गिरावट देखी जा रही है। वे राज्य विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखें तो बिहार है, गुजरात है, मिजोरम है, नागालैंड है, लक्षद्वीप है में शराब पर प्रतिबंध है। 1960 में बॉम्बे से अलग होकर जब गुजरात बना तब से वहाँ शराबबंदी देखें तो लागू है। देखा जाए तो शराबबंदी से इन राज्यों की आमदनी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आई है। शराब पीने के लिए कुछ राज्यों में उम्र की सीमा भी रखी गई है, जैसे कि गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है। इनकी वैधानिक उम्र कितना है तो 18 साल है। दिल्ली हरियाणा जैसे राज्यों में 18 से 25 की उम्र तय है। महाराष्ट्र में कानूनी उम्र कितना है तो 25 वर्ष है। हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना के मामले में महाराष्ट्र से आए। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पीने और पिलाने वालों के नियम और कानून की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई हैं। दुनिया में भारत का शराब बाजार सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी अब 52.5 अरब डॉलर का है। भारत का शराब बाजार सालाना 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में देश में शराब का उत्पादन 25% बढ़ा है। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है तो देखें तो शहरीकरण और लोगों की आय में बढ़ोतरी। आज हमें भी शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में कमी लाने के लिए दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए। ब्रिटेन में शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए अगर कोई किसी को मार डालता है तो उसे 14 साल की जेल की सज़ा, असीमित जुर्माना भुगतना पड़ता है। 2 साल के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करके उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी रहना पड़ सकता है। वहाँ जुर्माना की रकम कितना है तो 2.41 लाख रुपये है, जिसे भरने के भय से ही नशा करने वाले का नशा उतर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए तकनीकी उपाय किए गए हैं। इसके लिए वहाँ इग्निशन इंटरलॉक सिस्टम, तो देखिए क्या है ऑस्ट्रेलिया में कौन सी तकनीक है तो इग्निशन इंटरलॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई शराब पीकर गाड़ी में बैठता है तो इस प्रणाली की वजह से कार चालू ही नहीं होती। जिस तरह भारत में ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल पुलिस जांच के लिए करती है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चालू करने पर आपको ब्रेथ सैंपल देना पड़ता है। इससे गाड़ी चलाने वालों में शराब की मात्रा का पता लगाया जाता है। इस इंटरलॉक सिस्टम में एक कैमरा भी होता है जो नमूना देने वाले चालक की तस्वीर लेता है।
आगे कि शराब एक ऐसा पदार्थ है जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता को क्या करता है तो कम करता है। ठीक है, इसके कारण सोचने समझने, तर्क करने और मांसपेशियों के समन्वय में कमी आती है। वाहन चलाने के लिए इन सभी कौशलों की बहुत ज़रूरत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर रक्त में मदिरा की थोड़ी सी भी मात्रा है तो इससे ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है और अगर मात्रा ज़्यादा है तो गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं। नशा करके गाड़ी चलाना कहीं न कहीं हमारी गैर जिम्मेदाराना सोच का ही हिस्सा है, इसलिए हमें ही सोचना समझना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। नशे में गाड़ी चलाने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पर शराब एक ऐसा पदार्थ है जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता को क्या करता है, कम करता है। इसी कारण सोचने समझने, तर्क करने और मांसपेशियों के समन्वय में कमी आती है। वाहन चलाने के लिए इन सभी कौशलों की बहुत ज़रूरत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर रक्त में मदिरा की थोड़ी सी भी मात्रा है तो इससे ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है और अगर मात्रा ज़्यादा है तो गंभीर सड़क दुर्घटना हो सकती है। नशा करके गाड़ी चलाना कहीं न कहीं हमारी गैर जिम्मेदाराना सोच का हिस्सा है। नशे में गाड़ी चलाने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।